ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का हम मंथन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। मुरली मंथन करने से हम स्वयं भी अलर्ट रहते हैं। कभी हम अलर्ट नहीं होते तो दूसरा अलर्ट होता है, और वो यदि कोई बात स्पष्टीकरण कर डालता है जिस पर चर्चा की जाती है और स्पष्टीकरण होता है तो वो सबको समझ में आ जाता है। एक के अलर्ट रहने से बाकी सब भी अलर्ट हो जाते हैं, और एक की बात समझने से सारी बात को समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी सहयोगी बन सकते हैं, साथी बन सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार मुरली मंथन में जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप YouTube लाइव पर आना चाहें, चाहे गूगल मीट में आना चाहें, चाहे बाद में आप मुरली पढ़ते हैं तो भी आप अपना सुझाव, अपना विचार, अपना प्रश्न नीचे दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और लिंक भी किसी को नहीं मिल रहा हो तो वहां से लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से रहना अपने गृहस्थ परिवार में, परंतु पारलौकिक बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज करो। तो अपना क्या करो? सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है, ये बहुत बड़ा व्यापार है। मतलब जो कुछ भी है हमारे पास वो हम एक्सचेंज करें, मतलब बदल ले। अपना पुराना देके उसके बदला नया ले ले। ये बहुत बड़ा व्यापार है, क्योंकि वंडरफुल व्यापार भी है कि भगवान स्वयं कर रहे हैं। प्रश्न, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? ड्रामा का ज्ञान हमारे पास हो तो कौन सी बात में तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर को कोई बीमारी आती है, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखने वाली है कि हमें ये समझ में आ गया है कि जो वर्ल्ड ड्रामा है ये हूबहू रिपीट होता है। और इस बात को समझने से हमारे अंदर बहुत शक्ति भी प्राप्त होती है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। हर 5000 साल बाद जो कुछ अब हो रहा है वही हर 5000 साल बाद इसी समय होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना ही है। जो हमने कर्म किए हैं, किसी को सुख दिया है, किसी से सुख लिया है, जो भी हिसाब किताब बनाया है वो हमको बराबर करना ही करना है। हिसाब किताब तो बराबर किए बिना कोई भी आत्मा अपने घर वापस जा नहीं सकती। 21 जन्म के सुख की भेंट में
ये दुख कुछ भी नहीं। 21 जन्म हमें सुख मिलेंगे और ये जो दुख हमें मिल रहा है ये कुछ भी नहीं है। ये क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि जो अब हमें दुख मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है? क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि हमारे दुखों का अंत आ गया है। अब जितने भी दुख रहे हैं, बाकी हर एक दुख जैसे जैसे कम होता जाएगा ऐसे ऐसे हमारे जो दुख की कम होते जाएंगे ना। बाकी मान लो कि 50 दुख रह गए हैं, तो अब एक दुख कम हो गया तो बाकी 49 रह गए, 48 रह गए, 40 रह गए, 10 रह गए, अब सारे खत्म होने हैं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते रहते, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है, समझ पूरी नहीं है तो तड़पते रहते हैं। ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। भगवान का कभी शरीर नहीं होता, वो अशरीरी है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अयोनि है। जिसने शरीर ले लिया वो धर्म पिता हो सकता है, देव आत्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकता है, परम आत्मा नहीं हो सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझानी है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं लेना है कि भगवान का नाम नहीं है। परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का रूप भी है, परमात्मा का देश भी है, परमात्मा का समय भी है। नाम हो गया शिव, रूप हो गया ज्योति बिंदु, और देश हो गया, परमात्मा का देश कौन सा है भाई? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, हम आत्माओं का घर। काल नहीं है। काल क्या है? समय है बा परमात्मा का कोई? नाम पता लग गया, रूप पता लग गया, देश भी पता लग गया, समय तो भाई जी वैसे तो है ना अपना। हाँ जी, परमात्मा का समय क्या है? तो एक आत्मा है, उनका काल हो क्या सकता है? उनका समय है कि नहीं? वो तो ज्ञान में नहीं है। हाँ जी, काल का मतलब तो ये अनित्य हो गया ना, टाइम से हो गया। कुछ देखो कहा है कि ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। नाम पता लग गया, रूप पता लग गया, देश पता लग गया, काल का तो पता नहीं लगा। परमात्मा का काल क्या है फिर? काल तो है ना भाई जी, संगम में आते हैं ना। अच्छा, तो उनका काल हो गया संगम। कह दे ना सर, सबको बता दे ना, क्या नहीं बताएं? परमात्मा सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही आते हैं और किसी युग में नहीं आते। भगवान को शरीर नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे कर्म का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा
हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवानुवाच मन मना भव, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना जन्म मरण रहित, जो कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में ना आए। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है, मेरा तुम्हारी तरह जन्म नहीं होता। तुम शरीर को जन्म देने वाले हो, और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं। बाकी सब आत्माएं अपने लिए शरीर खुद बनाती हैं। और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं, सब कुछ भगवान करता है। ये भी नहीं कहना है कि सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भीतर परम आत्मा है। 24 अवतार, कच्छ मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे। ये रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से ही होता है सोझरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो, तुम सबको अच्छी रीति जान जाते हो। जो नहीं जानते हैं वे पूजा आदि करते, वे पूजा आदि करते रहते। जो जानते नहीं वो उनकी क्या करते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह पूजा अर्चना करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की अब दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बनकर मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता किए करत न लागी बार। मनुष्य को देवता बनाने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगा, कोई मेहनत नहीं लगी।
क्योंकि बाबा ने आकर मनुष्य को देवता बनाया है और कहा गया कि मनुष्य इसके देवता किए करत न लागी बार। एक सेकंड में देवता बना देते हैं शिव बाबा, एक सेकंड में देवता बना देते हैं। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये है बेहद का बाप। शिव बाबा है बेहद का बाप। हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ये है बेहद का बाप। अभी तुम फर्श से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। तो तुम लेते आए हो और लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। ये बात किसको समझ में आई है? जो लौकिक वर्षा आपको लौकिक बाप से मिला है उसे पारलौकिक बाप के वर्षे के साथ जोड़ो और उसको ये कहा कि लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। एक्सचेंज कैसे करेंगे हम? हर लौकिक काम को ये समझो कि हर लौकिक वर्षे को जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त है उसको पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। जो है ना हमारे पास जो लौकिक है उसको पारलौकिक वर्षे के साथ क्या करना है? एक्सचेंज करना है। कैसे हम करेंगे इसमें? लौकिक कोई भी वर्षा हमें है, लौकिक हमें बाप से जो कुछ भी मिल रहा है वो हमें क्या करना है? अब उसे पारलौकिक बनाना है। पारलौकिक मतलब रूहानी, जिस्मानी नहीं रहना चाहिए। तो हमें लौकिक वर्षा जो मिलता है, लौकिक जितने भी चीजें हमें मिलती हैं उसको हमने पारलौकिक, क्या हम आत्मा हैं, आत्मा के रिलेशन में उसे चेंज करो। लौकिक माता पिता पारलौकिक माता पिता को बनाओ, लौकिक भाई बहन पारलौकिक बाप को ही भाई बहन बनाओ। तो हमने जो भी संसार में हमें जो स्थूल चीजें मिलती हैं उसकी जगह पर हमें सूक्ष्म प्राप्त करना है, स्थूल नहीं, मोटे रूप से नहीं। उसे पारलौकिक वर्षे में एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना, गायन है मैं गरीब निवास हूं, मैं गरीबों को आकर के ऊपर उठाता हूं, गरीबों की जल्दी सुनने वाला हूं। भारत सबसे गरीब है,
मैं आता ही भारत में हूं, इनको आकर सौकार बनाता हूं। भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए। समझते हैं? भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहां से विलायत में जाता था, और अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए भारत को मदद देते हैं। इसलिए मदद देते हैं। ऐसा ऐसे होता है, जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। ये भारत की भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया। 12,000 की जगह 4,32,000 साल। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। इसी प्रकार 8,64,000 साल। उससे आगे 17,28,000 साल, 34,56,000 साल। कैसे लंबा कर दिया है? इसलिए मूझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक बाप से। जैसे इसने ब्रह्मा ने किया, अपना बीमार तन शिव बाबा को दे दिया। अब शिव बाबा की जिम्मेवारी हो गई। देखा, परलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहां वो बादशाही, कहां ये गदाई। बस छोड़ दिया सारा कुछ। कहा भी जाता है फॉलो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं। कहते हैं हे परम पिता परम आत्मा। हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं, दुख में सिमरण करते हैं। सब कब सिमरण करते? दुख में सब सिमरण करते। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरण करो। तुमको तो सिमरण करना भी नहीं आता है, बताओ। मैं ही आकर तुमको समझाता हूं। बच्चे अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो। पारलौकिक बाप को याद करो।
तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पारलौकिक बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे। परंतु जो पारलौकिक बाप को जानते नहीं, गाते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। क्लेश मिटे सब तन के, जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है, जैसे सोने में अलाय पर डाला जाता है। अलाय क्या होता है? कभी अलाय डाला है सोने में? खाद। खाद मिलावट की जाती है, तांबे की चांदी की मिलावट की जाती है। तो वैसे नॉर्मल सोना बड़ा कच्चा होता है, सॉफ्ट होता है, परंतु जब इसमें ये मिल जाते हैं तो हार्डनेस आ जाती है। पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा। पवित्र सोना है तो जेवर भी पवित्र बनेगा। उसमें ही चमक होती है। अलाय वाला जेवर काला हो जाएगा, जिसमें एलॉय होगी उसको काला हो जाएगा, पर जिसको एलॉय नहीं है वो सोना भी काला नहीं होगा। तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, इसको अब निकालना है। कैसे निकलेंगी? बाप से योग लगाओ, पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। ये तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो तुमको पढ़ाते भी हैं, पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिक्की लदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। देह का अहंकार छोड़ो और क्या बन जाओ? आत्म अभिमानी बन जाओ। आत्म अभिमानी बनो, देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगर कोई दे नहीं सकता। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान, पूरी दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसे आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, सन्यासी तो पता ही उदासी कौन होते हैं। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। ना कोई सन्यासी जानता है, ना कोई उदासी जानता है, ना कोई गुरु जानता है, ना कोई नहीं जानता।
अब वो ताकत नहीं रही, सबकी ताकत कम हो गई है, सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया है, वो अवस्था को पाया है। अब फिर हाँ जी, उदासी गोसाई मतलब उदासी क्या होता है? सन्यासी तो होते हैं जो घर बार छोड़कर चले गए। ये उदासी क्या होते हैं कि ये किसी ना किसी कारण से, परिवार से, समाज से उदास होकर ये जंगलों में चले जाते हैं। किसी का मर्डर कर दिया, अपने आप को बचाने के चक्कर में जंगलों में चले गए, ढूंढते रहो मिलते ही नहीं। गोसाई गोसाई का मतलब है, मतलब जो एक ग्रुप के गुरु कहलाते हैं उनको गोसाई कहा जाता है। मतलब गुरु में और गोसाई में कोई खास विशेष अंतर नहीं है, बस यही है कि गोसाई जो है ना एक कुल गुरु की तरह बन जाता है, जी हमारा ये गोसाई है, हमारा ये गोसाई है, और बाकी जो सारे दूसरे धर्मों के उसमें काउंट हो जाते हैं। भाई जी ब्राह्मणों में गोसाई जाति गोसाई नाम लिखा ना, उनके कोई गोसाई रहे उनके पूर्वज, उनको गोसाई चला आता है। अब एक बाप था, वो गोसाई था, उसके बाकी 4 बच्चे बने, उनमें से एक ही गोसाई बना, बाकी नहीं बना। इसी प्रकार उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे। तो गृहस्थ लोग हैं भाई जी, और वो गोसाई बोलते हैं अपने को। हाँ बताया ना, जो उनके मान लो एक गोसाई था, उसके 2-3 बच्चे थे, अब उनमें से दोबारा जो उसकी गद्दी पर बैठेगा, एक तो बैठेगा ना, बाकी तो नहीं बैठेंगे ना। तो उनकी संतानें आगे चलती रहेंगी ना, तो वो भी अपने साथ गोसाई लिखेंगे। ये गोस्वामी भी होते हैं जी। हाँ जी, गोस्वामी भी इनको गोस्वामी भी कहते हैं। अब गोसाई का ही रूप है गोस्वामी। साई माना स्वामी, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो गोस्वामी कहेंगे। हाँ जी, हरिओम आर्य समाज वाले बोलते हैं क्या? हाँ, आर्य समाज वाले हरिओम भी बोलते हैं। आज मैंने आपकी क्लास सुनी थी, हरिओम हरिओम कर रहे थे, तो मैं हाँ, वो सन्यासी, बापू वाले वो भी हरिओम बोलते हैं। वो कोई सन्यासी दिख रहा था। अब ये पता नहीं ना उनका ग्रुप स्पेशल कोई जरूरी नहीं कि कोर ग्रुप सारे आर्य समाजी हों, बस वो हर प्रकार के थे। क्योंकि जो उन्होंने शुरू किया था तो उस समय उन्होंने स्वस्ति वाचन बोला, बोले हम स्वस्ति वाचन से शुरू करेंगे। मैंने उसको काट दिया, तो स्वस्ति वाचन हमने क्या सुना, स्वस्ति वाचन में 5 मिनट 7 मिनट चले जाएंगे, इसलिए स्वस्ति वाचन बहुत अच्छी थी आपकी, पूरा नॉलेज उनको दे दिया। हाँ, मेरे को ये लगा कि देखो कमाल है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछना है और आंसर भी साथ के साथ उनको मिलता जाना है। बंद कर दिया उन्होंने, कोई था ही नहीं उनके पास क्वेश्चन। नहीं, फिर बाद में क्लास को बंद किया, क्वेश्चन तो आने शुरू हो गए थे, बहुत सारे थे, और 9 तो बज गए थे। अब 7 बजे आपकी क्लास खत्म करने के बाद उनको शुरू कर दिया, तो 7:15 बजे शुरू हुई जाकर के प्रॉपर क्लास। तो मतलब क्या, उस क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी? हाँ, रिकॉर्डिंग भेजी है ना सबके पास, रिकॉर्डिंग है उसमें, भेज दिए सबके पास। अगर रिकॉर्डिंग आ गई हमारे पास। किस नाम से टाइटल क्या है? उसका टाइटल है विचार सागर मंथन। आगे विचार सागर आत्मा, मन, हाँ, ऐसे ऐसे उनको टाइटल उन्होंने दिया था कि ये टाइटल रहेगा आपका। बहुत अच्छा क्लास है, सुनिए ना, सुने सारी बहनें सुने ना, क्या सारे भाई सुने ना। तो अपने को 17 दिन कोर्स करवाया था ना, ठीक है तो वो तो, लेकिन कर दिया मुख्य बातों लेकर के। अब फिर नई स्थापना होती है, बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं, कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, सत्युग त्रेता में हम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है, फिर और धर्म आते जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी नहीं जानते, नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो,
बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते हो तुम। ड्रामा के एक्टर, इस ड्रामा पर अपने ड्रामा के डायरेक्टर को भी नहीं जानते हो, क्रिएटर को भी नहीं जानते हो, प्रिंसिपल एक्टर को भी नहीं जानते हो। क्या हम जानते हैं सारे? डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा का, शिव बाबा ड्रामा का डायरेक्टर शिव बाबा, क्रिएटर, शिव बाबा, प्रिंसिपल एक्टर, आत्मा, सॉरी आत्मा, क्रिएटर क्रिएटर भी तो शिव बाबा ही है। शिव बाबा या आत्मा? हम सभी आत्मा मिलकर क्रिएट किया है। हाँ जी, आत्मा परमात्मा, आत्मा भी परमात्मा भी। आत्मा और मिलके बनाया। नहीं, यही बताया था ना आपने, आत्मा परमात्मा मिलके बनाते हैं। परंतु ड्रामा का डायरेक्टर, क्रिएटर, क्रिएटर बताता है एक शिव बाबा है, डायरेक्टर भी शिव बाबा है, क्रिएटर भी शिव बाबा है, प्रिंसिपल एक्टर भी शिव बाबा है। नहीं, इन तीनों को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? जो अपने फिल्म के डायरेक्टर को, क्रिएटर को, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानता हो तो ऐसे उसको क्या कहेंगे? हम आत्मा यहां भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाने आते हैं, तो जरूर ये नाटक है ना? तो जरूर ये नाटक है ना? गीता है माता, ये ठीक है, गीता मां होती है। बाप है शिव, हाँ, गीता माता होती है। होती है। हाँ जी, होती है। कौन पैदा होता है गीता माता से? गीता माता किसकी है? कृष्ण, कृष्ण की मां, आत्मा नहीं। कृष्ण, गीता का बेटा है कृष्ण। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कृष्ण की आत्मा उस गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करती है तो उसका नाम कृष्ण होता है। बाकी सब रचना है। ऐसे गीता का नाम गीता क्यों रखा गया है? गीत से, ये जो हमारे गीत है ना, जो दोहे हैं वो गीत है। अब ये वाली, इसमें तो कोई गीत नहीं है, बाबा सुना रहा है। वो गीता में तो गीत है, वो लाइन है ना, श्लोक है जो, वो गीत है किस्म से। और यहाँ गीत बोलते हैं। हाँ, गीत को गीता, गीत से गीता बना ना। हाँ, नहीं वो सुना के उसको गीत कर गया है। हाँ, अच्छा अच्छा। भाई जी, गीता की माँ कौन होती? गीता के, गीता की माँ कौन होती? गीता की माँ शिव बाबा। अच्छा, बाप भी शिव बाबा है तो माँ भी। हाँ जी, ये भाविका बहन है ना, हाँ ये जब बोलती है तो उनका रहना बहुत डिस्टर्ब करता है, तो उन्हें जब बहुत ज्यादा थोड़ा सा मेरे साइड से तो सही थोड़ा सा। मेरे साइड से तो साइलेंट है, मैं तो रूम में बैठती हूँ। बहुत आवाज आती है, आप आते हैं ना तब बहुत आवाज आती है, इसलिए थोड़ा सा इसको ना कोई एडजस्ट करवाए बच्चे से। चलो, बाकी सब है रचना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, ये भी किसी को मालूम नहीं। गीता नई दुनिया की रचना करती है। परमात्मा आकर जो गीता सुनाते हैं उससे नई दुनिया की रचना होती है, ये भी किसी को मालूम नहीं कि नई दुनिया का कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी हाँ जी, अभी पीछे 2 लाइन पहले बाबा ने कहा है कि शिव बाबा क्रिएटर है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। राइट। परमात्मा क्रिएटर है, रचयिता है। परमात्मा आकर जो गीता का ज्ञान सुनाते हैं उससे रचना होती है।
ज्ञान सुनाना भी क्रिएटर का काम है। गीता अपने आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो ज्ञान है उसी को गीता कहा जाता है। गीता पुस्तक को नहीं कहा जाएगा। गीता जो शिव बाबा ज्ञान सुना रहे हैं उससे गीता कहा जाएगा। तो शिव बाबा गीता का ज्ञान जो सुनाते हैं उससे रचना होती है। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं। अब नई दुनिया भी नहीं है और पुरानी दुनिया भी नहीं है, ये है ही संगम, ब्राह्मणों की चोटी। संगम क्या है? ब्राह्मणों की चोटी। विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। विराट रूप देखा है आपने? देखा है। देखा है ना? उसमें ना ब्राह्मण दिखाए हैं और ना शिव बाबा दिखाया है। तुमने तो चोटी भी दिखाई है और ऊपर में तुम ब्राह्मण बैठे हो। चोटी में तुम ब्राह्मण बैठे हो। देवताओं के पीछे है क्षत्रिय। देवताओं के बाद कौन है? क्षत्रिय। द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। ये बाजोली है। बाजोली का खेल याद आता है ना? उलट बासी खाना, सिर को पैर के साथ लगाकर ऐसे चक्कर खाते जाते हैं। हाँ, यही तुम्हारे 84 जन्मों की यात्रा है। भाई जी बाजोली जुआ को भी तो बोलते हैं। नहीं, जुआ को बाजोली नहीं बोलेंगे। आपने क्या बताया भाई जी? एक ना हम बचपन में खेल खेलते थे, सिर को पैर से लगा के ना ऐसे कलाबाजी खाते ना, हाँ, उसको बोलते हैं बाजोली। कलाबाजी। आज एक खेल होता ना, ऐसे सिर को नीचे झुकाया, पैरों के साथ लगाया, ऐसे घूम गए। अच्छा अच्छा, वो वाली ना, क्या पेट के टहनी को पकड़ के हाथों से अंदर से घूमना है ना? नहीं नहीं मेरे भाई, अपना जैसे हम पार्क में या बेड पर देखे होंगे, गद्दे पर देखे होंगे, बच्चे ऐसे अपना सिर लगाया नीचे और पलटी खा करके उधर चले जाते हैं। हाँ हाँ, समझ गया। तो इसका क्यों दिखाया है कि सिर हो गया देवता, फिर भुजा हो गए क्षत्रिय, उधर हो गया वैश्य, जांघा हो गए शूद्र, और फिर सिर को पैर के साथ मिलाया, संगम हुआ, और फिर चक्कर लगाया, फिर चक्कर लगाया, फिर चक्कर लगाया। ऐसे बच्चे कलाबाजी खाते हुए जाते हैं ना, उसको बाजोली। समझ गया। कलाबाजी को बाजोली बोलते। हाँ, मतलब ऐसे चक्कर खाते जाते हैं, तो उसको जो है, खेलते हैं। हाँ, तो बाजोली को याद करो। यही समझ में आया, कलाबाजी बाजोली। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये राइट चित्र है, वो रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा ना सके। इन द्वारा बाप बनवा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, ये सत्संग है सत्य बाप का, बाप के साथ। ये हमारा सत्संग किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। वे हैं सारे झूठ संग। बाकी दुनिया में जितने भी हैं सारे क्या हैं? झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान
को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि ये परमात्मा की महिमा है, ये भी नहीं जानते कि ये भगवान की महिमा है। वे शांति का सागर और तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, फिर शरीर से न्यारा सागर शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहां तुम आए हो, यहां तुम आए हो जीते जी मरने के लिए। यहां हम आए हैं जीते जी मरने के लिए। बाप पर न्योछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है। ये दुनिया क्या है? पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है। इनको छोड़ कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। ट्रस्टी तुम बनते हो, फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। जो खुद पाप आत्मा थे और उन्होंने दान भी किया, तो किनको दिया? पाप आत्माओं को दिया। तो लेन देन किसके साथ हुई? पाप आत्माओं के साथ। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। अब तुम कुछ भी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करते हो। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। ऐसा होता है। सारी दुनिया में पाप आत्माएं हैं, हम उनको दान करेंगे तो किसको दान करें? भाई जी, इसका मतलब क्या है? पाप आत्माओं को दान करने से पाप सबसे कट जाएगा। आपने किसी को भी दान दिया और उसने वो पैसा पाप कर्म में लगाया, तो आप उसके जिम्मेवार हो गए। अब आपने किसी को वोट दान किया, मतदान किया, और उसने पाप किया, उसके पाप के हिस्सेदार आप भी हो गए। तो भाई जी, कोई आत्मा गलती करती नहीं है, उसका पार्ट है। अब तो उसको क्यों पाप आत्मा कहें? कौन? जैसे ड्रामा में कोई भी आत्मा गलती नहीं करती, उसका पार्ट है, तो फिर क्यों पाप आत्मा क्यों है? वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। देखिए, वो पार्ट प्ले कर रही है, परंतु कर्म कौन सा किया उसने? कार्मिक अकाउंट हमारा किस आधार से बनता है? हम यदि किसी को सुख के कर्म देंगे तो अब हमें सुख मिलेगा, हम दुख का कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। हमने अपना मतदान देकर उसे मिनिस्टर बनाया, और नहीं हम देते उसको वोट, वो मिनिस्टर बन सकता था, हमारे ऊपर पाप कर सकता था। भाई जी, हमारे इंटेंशन तो गलत नहीं किया। वोटिंग तो हम करेंगे ना, वो तो हमने अच्छे के लिए किया, वो तो उसके तरफ है ना। कैसे? नहीं, वोट करने का मतलब क्या होता है? जिसको मर्जी जाओ वोट दे दो, जो हमारा रिश्तेदार हो उसको वोट दें, जो हमें पैसे दे दो उसको वोट दें। हाँ जी, रिश्तेदार को क्यों देंगे? वो तो हमसे डिसाइड करते हैं ना, बैकग्राउंड देख के। तो जब आप बैकग्राउंड देख रहे हो, इस पतित दुनिया में बेस्ट ग्राउंड कौन सी है? बेस्ट कौन है आज की दुनिया में? वोटिंग भी तो करना जरूरी है, ऐसे थोड़ा ना किसी को भी। वहां पर देखिए, इसी बात के लिए तो वहां पर एक नोटा बनाया है, मुझे इन सब में से कोई भी अच्छा नहीं है। ये
हमारे लिए तो बनाया है नोटा, हमने वोट देना है। और तो भाई जी तो ऐसे तो भाई कोई बन ही नहीं पाएगा ना, बनेगा बनने तो तभी है। भाई मेरे, बनेगा, वो तो बनेगा। कोई ना कोई, मान लो कोई भी उनको वोट नहीं देता, सारे नोटा करते हैं, वो खुद तो अपने आप को वोट देगा, एक वोट से बन जाएगा। परंतु ये आ जाता है कि यदि नोटा ही विजयी हो गया तो पता लग जाता है कि ये सारे के सारे भ्रष्ट, मतलब ये नोटा बनाया इसलिए गया है ताकि सभी वोट देने आए, ठीक है क्या नहीं? तो जब जितने भी हैं, हमने किसी को पैसे दिए, हमने तो सोचा भी गरीब है बेचारा, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और जैसे हमने उसको 10 रुपए दिए, वो दौड़ करके गया और वहां से 10 रुपए की एक पाउच लिया शराब का और पी गया। तो क्या किया हमने? उसको शराब पीने के लिए पैसे दिए ना, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान देना है हमने। ध्यान करके हमें वो मतलब दान करना पड़ेगा। करते हो इस, हाँ जी, जो बेसहारा है उसको दान देना पड़ेगा। जो बेसहारा है मतलब खाने के लिए नहीं है, बस नहीं मेरे भाई, हमें दान उसको वो दो, क्योंकि वो अपना, यदि क्योंकि उसने शराब पिया, शराब पी करके घरवाली की बच्चों की पिटाई की, अपने नुकसान किया, तो सारे जितने पाप उसने किए उन पापों को कराने के निमित्त हम बन गए। बड़ा टेढ़ा काम है। रिश्तेदार हो गए। हाँ, मतलब कहने वालों कि इसको बहुत ध्यान देना है हमें, दान भी बड़ा सोच समझ कर देना है। इवन आपने मेरे हाथ में पैसे दिए और मैंने उसका दुरुपयोग किया, अब आपको उसका क्या इनाम मिलेगा? शिव बाबा क्या देगा आपको? वो किसी को संदेश दिया नहीं, मैंने उसको अपने ऐश आराम में खर्च किया, अब आपको शिव बाबा क्यों देवे कुछ? उससे किसी भी आत्मा को फायदा ही नहीं हुआ। भाई जी नहीं दे, जब भी टिकने नहीं देते तो। हाँ जी, नहीं दे के आते हैं ना, हाँ, मतलब कि बृहस्पतिवार को भंडारी में नहीं रख के आते हैं, तो बुलावा आ जाता है, आप आते नहीं हो कह के। अब क्या करे बताओ? देखिए मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने दिया और उसने मिसयूज किया। अब आपको देना है कि वो यूज हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बहनें खराब है, यदि किसी ने किया तो, क्योंकि देखो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उन्होंने अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करना, उन्होंने यज्ञ में खर्च करना है। परंतु कुछ ऐसे भी हैं, अब आप देखिए कि बाबा ने कहीं पर भी, जो मतलब हमारे जगदीश भाई जी ने कई क्लासेस ली और उसको बिल्कुल उनका जो जीवन था, जगदीश भाई के साथ हमने देखा कि उनका जो कमाल का था कि वो बहनों को बहुत अच्छी तरह से कह देते थे, ये जो शैम्पू लगा रहे हो ना, ये गरीबों के पैसे का है। मतलब ये आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। मतलब कहने का है कि बैगरी पार्ट जिसने देखा है ना, वो इस बात को समझ सकता है। जिसने बैगरी पार्ट नहीं देखा उन्हें पता नहीं है। बैगरी पार्ट के अंदर मतलब साबुन नहीं होता था, मिट्टी से सिर को धो लेते, क्या बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी से। इतने पैसे नहीं होते थे, उनकी हालत यह आ गई थी। और गरीब आदमी, गरीब हाँ जी, आपकी भाविका भाई, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। भाई जी सेंटर पे हम देखते हैं ना, तो ज्यादातर मिसयूज ही हो रहा है उन पैसों का, मगर करे क्या, हमें देना पड़ता है। वो आपका वो तो मैं वही तो बता रहा हूं ना, यदि मिस यूज हो रहा है
यदि वो ठीक प्रकार से काम में नहीं आ रहा है तो ये भी हमारे भाग्य का पार्ट है, क्योंकि हमें ऐसे ही सेंटर पर जाने का ड्रामा में पार्ट मिला है। कोई ना कोई हमारा हिसाब किताब है, तो उसमें मतलब हमें सोचना है, हमें विचार करना है, हमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। यह हर एक आत्मा का देखो पार्ट है। बाबा की मुरली के हिसाब से हमने ज्ञान को समझना है, फिर अपना उसी प्रकार से हमने अपने आप को चलाना है। क्योंकि मैं सारी उंगलियों को बराबर नहीं कह सकते ना। हर आत्मा, कितने भाई बहने ऐसे जो पूरा, मैंने उन बहनों को भी देखा है जिन्होंने खुद खड़े होकर के अपनी जो है ना मजदूरी की है मिस्त्रियों से काम कराने के लिए। अब ये बातें अलग हैं कि सब उंगलियां एक जैसी नहीं है, और उन्होंने मेहनत की है हर एक। क्योंकि हम जब थे तो हम साइकिल पर बहनों को बिठा के प्रदर्शनी समझाने के लिए लेके गए, फिर स्कूटर पर लेके गए। बहनें साइकिल पर स्कूटर पर जाने के लिए तैयार रहती थी कि हमें ले चलो, कहीं ले चलो, जहां ले चलो हम तैयार हैं आपके साथ। तो मतलब कहने का यह है कि टाइम आया तो धीरे धीरे अब ठीक है, पार्ट अच्छा है, साधन मिल गए हैं तो अच्छी बात है ना, जल्दी सेवा हो जाती है। गाड़ी से चले जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं, फटाफट चले जाते हैं। तो सेवा हो, मतलब ये देखना है हमें। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्माओं को। सोचते हो कि हम ईश्वर के नाम से करें। हाँ जी भाई जी, सवाल करके अभी मधुबन में तभी हम देखते हैं कि भाई बहन गाड़ी वगैरह कार लेके घूमते हैं, तो फिर वो क्या हो गया? मैं वही तो बता रहा हूँ कि सुख सुविधा की साधन हो गई। देखिए सुख सुविधा, अब जैसे क्या होता है कि भी हम उस समय से आए ना, जब हम कभी भी बाबा के बच्चों को घुमाने के लिए ले गए तो वहां कोई ये नहीं कहता था कि भी ना आप यहाँ दे के जाओ। और वो समय होता था कि हर एक मतलब सब कोऑपरेटिव होते थे। अब धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं, ऑफिस बढ़ते जा रहे हैं, और फिर देने वाले दे रहे हैं, अब उसको फिर वो रख के भी क्या करे, उसको यूज करते हैं। फिर सभी बहनें, मतलब जो भी सेंटर्स वाली बहनें हैं, अब वो गाड़ियां वहां पर चाहती हैं कि हम वहां जाएं, हमें गाड़ी मिले। अब गाड़ी मिले तो वो अपनी गाड़ी वहां छोड़ के आते हैं। अब उन्होंने गाड़ी अपने यहाँ से सेंटर से खरीद करके वहां खड़ी कर रखी है कि जब कभी हम आएंगे तो हमें गाड़ी दे देना, और तब तक वो गाड़ी वो चलाते हैं। तो अब इस प्रकार से उन गाड़ियों को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि तुम ये गाड़ी संभालो, तुम ये गाड़ी संभालो। तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ियां भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने फिर सबको होता है कि मैं भी तो ऑफिस संभाल रहा हूं, मैं भी तो ऑफिस बेरर हूं। परंतु अभी तक भी मैंने देखा है कि मधुबन में किसी को कोई बोर्ड नहीं लगा के दिया कि ये हमारा डायरेक्टर है, ये है, कोई बोर्ड नहीं लगाया अभी तक। अब आगे लगेंगे, जो भी होगा वो अलग पार्ट है। तो मतलब कहने का है कि हमें समझना है कि हमने अपने पैसे को कैसे बेस्ट यूज कर सके, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसका, मैं उसका जिम्मेवार हूं, मैं जहां दे रहा हूं। ये क्योंकि ज्ञान की बात है, मैं उस हिसाब से बात कर सकता हूं। बाकी अब कौन करेगा वो अपने आप ही। हाँ जी, जब हम लोग पूछते हैं ना कि कुछ राशन वगैरह में चाहिए तो वो क्लियर मना कर देते हैं। वो बोलते हैं राशन में ऐसा होता है कि ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो पैसा देने बेटर होता है, जो चाहिए होता है मंगा लो। बिल्कुल, ये इस बात के लिए तो मैं बहनों के साथ सहमत हूं। क्या कारण क्या होता है कि भाई आप 1 किलो चावल लेके आए, दूसरा ले आए, तीसरे प्रकार के, चौथे प्रकार के, चावल के प्रकार अलग अलग है, तो एक ही आइटम। अच्छा, फिर वो एक आइटम इतना ढेर हो गया, अब वो कहां यूज करे। तो इस प्रकार से मतलब एक रूपता आ जाती है यदि एक साथ मंगाया जाता है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेन बात यह है, हमें ये बात देखनी है कि हमारा पैसा बाबा की श्रीमत पर अनेक अनेक आत्माओं को बाप से मिलाने में सहयोगी बने। अब जिन्होंने बड़े बड़े म्यूजियम बना लिए हैं, वो तो उन म्यूजियमों से उतनी सेवा होनी चाहिए।
क्योंकि जो आज बड़े बड़े भाई बहन आ रहे हैं, जैसे किसी बड़े सेंटर के अंदर मैं देखता हूं, वहां सेंटर है और वहां पर फिर देने वाले भी तो बड़े बड़े हैं, वो भी तो देखते हैं कि यहाँ पर एसी लगा हुआ है तो हम क्लास करने जाएं, जहां एसी नहीं लगा हुआ तो वो आते ही नहीं है। गांव में जो सेक्टर्स वाले हैं वो गांव में घुसना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें सोचने वाली हैं, मतलब ये नहीं सोचना है, बाकी ये देखना है कि हम जहां पैसा दे रहे हैं वहां सेवा हो, अनेक आत्माओं का लाभ हो, ताकि अनेक आत्माओं के काम आएगा तो वो हमारा भी भाग्य बनेगा। तो ये हमको देखना है, बाकी देना तो है ही। अब देंगे सभी अपना भाग्य बनाएंगे, तो हम सभी अपना भाग्य बनाएं, इस रीति से सोच करके देना है। बाकी ये ना कि हाँ जी, हमारे घर पे तो एक बाबा की तो पड़ी ना मुरली में, हाँ जी, तब से मैं पैसे देना संकोच करती है। इसको आता है घर पे दरवाजे पे वगैरह, अब मैं उसको मना करती तो वो नाराज होकर चले जाती, तो उससे क्या करें फिर हम? कुछ नहीं। ये जो मांगने वाले आते हैं इनको तो देना ही नहीं चाहिए, इनको मांगने वाला बनाया ही हमने है। हम इनको देना बंद कर दे तो मांगने वाला आएगा ही नहीं। तो भाई जी वो नाराज होके जाते तो उसके लिए हमें दुखी होना पड़ता है। नहीं, दुखी नहीं होना है हमें। मेरी शक्ल देख करके मेरे पास कोई मांगने वाला नहीं आता। मेरी शक्ल को देख लेते, ये नहीं देगा। कोई रेयर आ भी गया तो उसको पता लग जाता है क्या आगे से मेरे पास नहीं आएगा। चीज ले लो, जो भी चाहिए, गुड़ जो भी सामान खाने का ले लो, खाने का नहीं चाहिए, पैसे चाहिए हमें, बस ये कहते हैं। ठीक है, उनका पार्ट है। और कहने का है कि देखो बात सारी ये है कि कुछ जरूरतमंद भी होते हैं जो उनको हम देखें कि ये जरूरतमंद हैं तो हम उनको दे दें, ऐसा कोई पाप नहीं है। परंतु बात सारी समझनी है कि ये पता नहीं है ना कि वो हमारे से पैसे लेके शराब पिएगा या क्या करेगा, तो वो बात आ जाती है। इसलिए इस भिखारी पने को हमने जन्म दिया है, हमने उसको रोकना है। नहीं, मुझे मालूम चल गया था कि ये शराब पीते हैं, हफ्ते में 3 बार आते हैं हमारे। हाँ, नहीं, उनको मत दो। नाराज होते 10 बार नाराज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बाप, हाँ जी, किन्नर होता है ना, किन्नर हमारे गांव में आते हैं, पैसे करते हैं, 4-4, 5-5 आते हैं, ले जाते हैं नगर। अब नहीं देखते तो इतना वो करते हैं ज्यादा, मतलब क्या तो क्या हम उनको देखते हैं तो हमें भी अगले देखिए, उससे डरो नहीं, उनकी बददुआ से डरो नहीं। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि बददुआ कभी भी किसी को नहीं लगती। यदि किसी की बददुआ लग सकती है तो वो फिर जाके प्रधानमंत्री को बददुआ देवे, कुर्सी से उतर के खड़ा हो जाए। किसी की एक भिखारी मुझसे लड़के गया था इसी बात पे, पैसों के ऊपर। मैंने कहा था हमारे बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे पैसे, बस अपने 5 लोगों के पैसों को लड़के चला गया। तो क्या हो गया फिर? तो रख रहे ना, हमारे पास है, उसमें क्या है? जी हम तो अपनी सेवा ना आपको भेज दिया करेंगे। नहीं मैं नहीं लेता हूँ भैया। मैंने किसी को भी वो ये चक्कर, मैं क्या करूंगा पैसों का? नहीं, आप मिसयूज तो नहीं करोगे ना? फिर मिसयूज नहीं भाई, मेरी बात सुन। मैं झमेले का बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसलिए जो है ना भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहा हूं। मैंने सभी को इसीलिए मैंने आगे कह दिया, अभी जिसको जाना है मधुबन बहनों के पास जाओ। मैं किसी को नहीं भेजता हूं। मैंने सिर्फ यही समझ रखा है, मैंने ज्ञान सुनाना है, बस, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। या तो फिर मधुबन का मैं एड्रेस दे देता हूं, मेरे से पूछता है मधुबन का अकाउंट नंबर दे देता हूं, भाई वहां भेज दो, जहां मर्जी भेजो, वो तुम्हारा अपना पार्ट है। बाकी जहां जैसा भी हो, हर एक अपना सोचे और अपना करे। मुझे ज्ञान समझना है और समझाना है, बस मेरा काम यहां तक है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता है, हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुखी करने की बात ही नहीं। इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। हम तुम्हें दवाई दे रहे हैं,
इससे बीमारी जो है तुम्हारी उथल खाएगी, बढ़ेगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब तो तू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से, जो तो करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुक तू होता है तो बहुत अच्छा है। वे दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं। वे दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है, ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते तड़पते रहते हैं। कुड़कना और तड़पना, हल्का हल्का दर्द होता रहे वो कुड़कते रहते हैं, या बहुत ज्यादा तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वे भी अच्छा। एक को ही याद करना है, वो भी समझते रहते, समझाते रहते हैं। दुनिया वाले भी कहते हैं भाई एक गुरु बनाओ, अनेक गुरु नहीं बनाओ, बस एक को याद करो, एक की बात पर चलो। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो। बस एक सतगुरु है जिसको तुम जानते हो, वह ऑल माइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूं, ये भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। पाप आते कहाँ हैं? पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूं। सबसे पहले ये सुनता है ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। क्या ड्रिल करनी है? शरीर से न्यारा होने की। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान महसूसता की शक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है, सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन है स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। मतलब हमारा जो प्यार है वो साकार में सब आत्माओं के प्रति दिखाई दे अपने में, तब समझो कि आप ब्रह्मा बाप समान बने हो, बन रहे हो।
कर ब्रह्मा बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप जो भी आता था सबको बड़े प्यार से मिलते थे, ऐसे ही बड़े प्यार से आप भी सबको मिलो, क्योंकि सब मेरे हैं, मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई हैं। ब्रह्मा बाबा को रहता था सब मेरे बच्चे हैं, परंतु हमारी बुद्धि में रहे कि ये सब मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।